संस्कारों में कमी आपके है मम्मी जी। मम्मी जी, आपका खाना लगा दूं? मधु ने पूछा। बड़ी आई खाना लगाने वाली। तू कौन होती है मुझे खाना देने वाली? ये घर मेरा है और हाथ पैर सही सलामत है मेरे। तेरा क्या भरोसा, खाने में जहर मिलाकर दे दे। लगता है माँ बेटे का झगड़ा लगवाकर चैन नहीं मिला। उसे बुरा बनाकर खुद मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तू क्या समझती है? मैं कुछ नहीं जानती। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए मैंने। अच्छे से समझती हूँ मैं तुम जैसे घर तोड़ने वाली बहुओं को। अनीता जी बिना रुके बोले ही जा रही थी और मधु चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि ये उनका रोज का नाटक था। गौरव मधु का पति और अनीता जी गौरव की माँ। लगता है माँ बेटों के बीच सुबह सुबह जब तक तकरार नहीं होती खाना हजम नहीं होता है दोनों का। पर सब कुछ होने के बाद अनीता जी सारा दोष अपनी बहू पर डाल देती। 3 ही महीने हुए थे मधु और गौरव की शादी को। लव अरेंज थी शादी, इसीलिए अनीता जी मधु को कम पसंद करती थी। गौरव अनीता जी और जगदीश जी का इकलौता बेटा था। शादी से पहले ही गौरव ने मधु को समझा दिया था कि उसे सब मंजूर है, लेकिन माता पिता से अलग होना नहीं। और शायद यही एक वजह थी कि मधु अनीता जी के जहर से भी ज़्यादा कड़वे घूंट चुपचाप सहन लेती थी। बिना माँ बाप की बेटी मामा मामी के घर पली बड़ी मधु का हमेशा से ही एक ही सपना था कि उसे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाएं। ससुर तो पिता से भी बढ़कर थे, लेकिन शायद माँ का प्यार उसके नसीब में नहीं था। 3 महीने हुए थे उनकी शादी को, लेकिन इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जो अनीता जी ने मधु को खरी खोटी ना सुनाई हो। बिन माँ बाप की पली मधु हर परिस्थिति का हंस के सामना कर लेती। तकदीर ने उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना स्वयं ही सिखा दिया था। रात को ऑफिस से घर लौटते ही गौरव माँ की गोद में सर रख सो गया। सर में हाथ फेरते हुए अनीता जी ने ऐसी तीखी नज़रों से मधु की ओर देखा मानो वे कह रही हों, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकती। मधु अच्छे से जानती थी कि गौरव चाहे अपनी माँ से कितना भी लड़ झगड़ ले, पर उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा और इसीलिए इस बारे में उससे बात करना व्यर्थ होगा। लेकिन इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। अगले दिन सुबह बहू गौरव का नाश्ता लगा दे। मधु नाश्ता ले आई। ये क्या बहू, नाश्ता गरम तो कर लेती, ठंडा कैसे खाएगा? इसे तो ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं। माँ चलेगा, गौरव ने कहा। हाँ भाई, अब तो सब चलेगा, वरना मेरे सामने तो 100 नखरे करता, पर अब बीवी के सामने एक नहीं चलती। माँ, आप बात का पतंगड़ बना रही हो, गौरव ने जवाब दिया। और फिर शुरू हो गई गौरव और अनीता की बहस। उस दिन तो बात बहुत बिगड़ गई। 2 घंटे तक माँ बेटा बहस करते रहे। गौरव बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। गौरव के जाने के बाद मधु ने अपनी प्लेट लगाई और नाश्ता करने लगी। कैसी औरत है, पति बिना नाश्ता किए चला गया और खुद आराम से बैठकर नाश्ता कर रही है। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है मेरे बेटे पर, बिन माँ बाप की जो है। मामा मामी ने तो कुछ सिखाकर भेजा नहीं, अच्छे संस्कार दिए होते तो। बस करो मम्मी जी, आप जब तक मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी मैं सह गई, लेकिन अपने माता पिता यानी मामा मामी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती मैं। बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने मुझे, वरना बिन माँ बाप की बेटी के लिए कौन करता है इतना कुछ। अगर जादू टोना ही करना होता तो सबसे पहले आपको बस में करती। और रही बात संस्कारों की, तो अगर संस्कार नहीं दिए होते तो 3 महीने से मैं आपकी बेवजह के इल्ज़ामों को चुपचाप नहीं सहती। संस्कारों में शायद आपके कमी रह गई, इसीलिए आप डरती हो कि आपका बेटा आपको छोड़कर न चला जाए। पहले मैं सोचती थी शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे नाराज़ हैं। समय के साथ आप मुझे अपना लेंगी, लेकिन नहीं मम्मी जी,
किसी की नाराजगी तो दूर की जा सकती है, लेकिन नफरत नहीं। मैं आपको जितनी इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ, आप उतना ही मुझे नीचा दिखाती हैं। गौरव और आपके बीच हमारी शादी से पहले भी नहीं पटती थी, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये नफरत की आग जो आपके अंदर है, एक दिन सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अपने पैरों पर आप खुद कुल्हाड़ी मत मारिए मम्मी जी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं आपकी पसंद की बहू तो नहीं, पर अगर आप माँ बनकर सिर पर हाथ रख देंगी तो मैं भी बेटी बनकर सारे फर्ज निभाऊंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।